गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक बार फिर से क्लास 10th के लिए ट्रिगोनोमेट्री से कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं, है ना। ये सब क्वेश्चन जो आपको बोर्ड पर दिख रहा है एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से ही हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। ठीक है, इसको आज अच्छी तरह से समझते हैं। ओके, समझिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम सॉल्यूशन पहले कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2 और दूसरा दिया हुआ है कॉस ए प्लस बी इक्वल टू बी 1/2 और ये आपको दिया हुआ है ए प्लस बी का सम 90 से क्या है, कम है और 0 से बड़ा है। दैट मीन 90 से कम और 0 से बड़ा। ओके, और तब ए और बी का वैल्यू निकालना है। राइट, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं, दिया हुआ क्या आपको जी, सिंस साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2 आपको ये दिया हुआ है ना। जब ये आपको गिवन है तो हम लिख सकते हैं दैट इंप्लाइज साइन ए माइनस बी इक्वल टू, आप ये बताइए 1/2 साइन में किसका वैल्यू है। साइन में वैल्यू 1/2 किसका है, तो साइन 30 डिग्री का। ठीक है, और आपको पिछला क्लास में बताया गया था अगर कभी साइन ए बराबर साइन बी हो जाता है, ठीक है, तो उस केस में आपको दोनों एंगल बराबर हो जाता है। दैट मीन्स एंगल ए बराबर क्या हो जाता है, एंगल बी हो जाता है। तो इसी तरह जब यहाँ साइन एंगल ए माइनस बी बराबर हो जाता है साइन 30 का, इसका मतलब आपको ये हो गया क्या चीज कि ए माइनस बी इक्वल टू क्या मिल गया आपको, 30 डिग्री। ओके, इसे हम कह देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। राइट, अब एक बार फिर से चलते हैं दूसरा इक्वेशन बनाने के लिए। देखिए क्या दिया हुआ आपको, cos a प्लस बी इक्वल टू 1/2। फिर से वही काम, cos a प्लस बी। आप ये बताइए cos में 1/2 किसका वैल्यू है। ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल में आपको बताए हैं cos में 1/2 cos 60 डिग्री का वैल्यू है। अब फिर से दोनों का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो सेम है कि एंगल भी क्या हो जाएगा जी, सेम हो जाएगा। दैट मींस a प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया, 60 डिग्री। इसे हम कह देते हैं इक्वेशन कौन सा, सेकंड। ओके, अब देखिए दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हमको a और b का वैल्यू मिलेगा, है ना। तो ऐड कर दीजिए, लिखिएगा एडिंग, नाउ कर देना है। Now adding equation first and second on both side, we get। ठीक है, तो दोनों को ऐड करते हैं तो आपको a माइनस बी और यहाँ आपको है a प्लस बी और इस बगल है आपको 30 डिग्री और दूसरा है 60 डिग्री। देखिए b से b कैंसिल हो गया, क्या मिला 2a इक्वल टू 90 डिग्री। दैट मीन्स a इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, 45 डिग्री। ओके, अब a का वैल्यू जो आपको 45 डिग्री मिला कोई भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, या तो फर्स्ट में या तो सेकंड में। ठीक है, तो हम लिखेंगे पुट a इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। हम फर्स्ट में पुट कर दिए। चलिए फर्स्ट में पुट करते हैं, a के जगह पर 45 माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। चलिए b को उस साइड 30 को इस बगल ले लीजिए, तो 45 डिग्री में से 30 डिग्री घट कर क्या मिलेगा b। दैट इंप्लाई b इक्वल टू क्या मिल गया, 15 डिग्री। ओके, तो आप लिख सकते हैं हेंस वैल्यू ऑफ, है ना, हेंस वैल्यू ऑफ a इक्वल टू कितना बोलिए, a इक्वल टू आपको मिल गया 45 डिग्री एंड b इक्वल टू 15 डिग्री और यही आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन यहाँ साइन में है, कॉस में भी आ सकता है। देखिए सेकंड क्वेश्चन को आप ध्यान से, सेकंड क्वेश्चन में जो आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, tan a प्लस बी इक्वल टू √3। फिर से वही काम करना है, tan में √3 किसका वैल्यू है, tan में √3 60 डिग्री का वैल्यू है ना। तो आप लिख सकते हैं यहाँ कितना tan 60 डिग्री, तो a प्लस बी बराबर क्या मिल जाएगा, 60 डिग्री। इसी तरह यहाँ tan में a माइनस बी दिया हुआ है, 1/√3 का कौन वैल्यू है, 30 डिग्री। तो यहाँ लिखना पड़ेगा tan 30 डिग्री।
अब फिर दोनों ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो सेम ही है, तो दैट मींस a माइनस बी बराबर 30 डिग्री और यहाँ a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ठीक है, तो दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो आपको फिर से a और b इसी तरह आ जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं, अटेम्प्ट कीजिएगा। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से, अगला क्वेश्चन जो आपको बोर्ड पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, पढ़िएगा इसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है इफ a इक्वल टू 30 डिग्री, थर्ड का सॉल्यूशन करते हैं। सिंस a इक्वल टू 30 डिग्री और b इक्वल टू कितना है 45 डिग्री, और एक चीज दिया हुआ है, हम फर्स्ट नंबर लेकर चलते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर में क्या दिया हुआ है, cos a प्लस बी बराबर cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, आपको ये दिया हुआ है। आपको कहता है फाइंड वैल्यू 75 डिग्री cos 75 और sin 15, अपने आप ही निकल जाएगा। आप a और b दोनों का वैल्यू क्या कीजिए, पुट कर दीजिए। ठीक है, तो cos a के जगह पर कितना 30 डिग्री, a के जगह पर 30 डिग्री, और यहाँ a बड़ा है, दैट मीन्स a इक्वल टू ही क्वेश्चन में होना चाहिए 45 डिग्री जी। a इक्वल टू 45 डिग्री और b इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ भी कीजिए a इक्वल टू 45 डिग्री और b इक्वल टू 30 डिग्री। तो a इक्वल टू पुट कीजिए 45 और b इक्वल टू 30, और इधर भी cos a के जगह पर कितना 45 और b के जगह पर कितना 30, यहाँ दीजिए sin 45 और यहाँ तो cos होना चाहिए जी। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा cos 30 डिग्री। सॉरी ठीक था। ठीक है, अब इसका वैल्यू आप पुट कीजिए। ये बताइए cos 45 का वैल्यू क्या होता है, cos 45 का वैल्यू 1/√2। cos 30 का वैल्यू क्या होता है, cos 30 का वैल्यू आपको मिलता है √3/2। sin 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है ना, sin 45 का वैल्यू आपको 1/√2, और sin 30 का वैल्यू क्या हो जाता है ये बताइए। तो sin 30 का वैल्यू आपको मिलेगा 1/2। इसको सॉल्व कीजिएगा, √3/2√2 माइनस 1/2√2, तो सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, तो एलसीएम तो आपको ये हो जाएगा √3 माइनस 1, तो ये आपको हो गया आंसर। अब ये निकालना है कितना 15 डिग्री, तो आप सिंपली यहाँ a और b का वैल्यू पुट कीजिए और इसी तरह आपको क्या निकल जाएगा, है ना, sin 15 डिग्री का। ओके, तो ये इस तरह का क्वेश्चन अब आप लोग से बनेगा। बहुत अच्छा तरीका से प्रयास कीजिएगा और एक दो बार बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ क्वेश्चन और है उसको हम लिखते हैं बोर्ड पर, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इफ थीटा इक्वल टू 30 डिग्री देन प्रूव दैट, है ना, वेरीफाई भी दे सकता है, देन प्रूव दैट sin 2a इक्वल टू 2 sin a इंटू cos a। ठीक है, आप लोग LHS लेकर चल सकते हैं। LHS बराबर क्या है, sin 2a, पुट कर देंगे sin 2 a के जगह पर 30 डिग्री क्या हो गया जी sin 60 डिग्री, और sin 60 का वैल्यू √3/2। RHS लेकर चलिए, इधर RHS में दिया हुआ है 2 sin a इंटू cos a। ठीक है, 2 sin a तो sin 30 डिग्री और cos में भी क्या होगा 30 डिग्री। ठीक है, 2 sin 30 का वैल्यू आपको पता है क्या होता है जी 1/2, और cos 30 का वैल्यू √3/2। ठीक है, तो यहाँ से देखिए एक 2 से एक 2 कट गया तो क्या मिला √3/2। देखिए LHS और RHS दोनों का वैल्यू आपको क्या हो गया इक्वल, लिख सकते हैं दैट इंप्लाई LHS इक्वल टू क्या हो गया RHS। ओके,
इसी तरह का क्वेश्चन देखिए और दिया हुआ है आपको बनाने के लिए। देखिए क्वेश्चन आपको दिया जाता है, आपको दे देगा साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। ओके, तो यहाँ जो आपको है ए दिया हुआ है, ठीक है। आपको यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है साइन 3 थीटा इक्वल टू, यहाँ अगर थीटा इक्वल टू यही दे दे 30 डिग्री, फिर एलएचएस में चलेंगे तो एलएचएस इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, साइन 3 थीटा है ना, तो साइन 3 इंटू 30 डिग्री कितना हो गया, साइन 90 डिग्री, और साइन 90 का वैल्यू 1। अब आरएचएस में चलेंगे है ना, आरएचएस में चलिएगा तो दिया हुआ है कितना, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, तो यहाँ 3 साइन थीटा तो साइन 30 डिग्री पुट कर देंगे यहाँ, और यहाँ क्या हो जाएगा 4 साइन क्यू, और यहाँ भी हो जाएगा 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा ये 3, और साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2 माइनस 4, और यहाँ फिर से 1/2 का होल क्यूब हो गया, ठीक है। तो 3/2 माइनस 4 बाई कितना, यहाँ 8 हो जाएगा, एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा 8 4 बार में तो 12 माइनस 4, तो कितना हो गया जी 8/8, कट कर कितना 1, तो देखिए दोनों बगल 1 आ गया, दैट मीन्स क्या हो गया LHS इक्वल टू क्या मिला RHS। तो ये प्रूफ हो गया। कभी कभी आप लोग को 3 टर्म में प्रूफ करने के लिए बोलेगा, जैसे क्वेश्चन देखिए बोर्ड पर लिखते हैं, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। 3 टर्म में कैसे देता है, कहेगा अगर थीटा इक्वल टू सपोज कीजिए 30 डिग्री ही है, तो आपको प्रूफ ये करना होगा cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। इसे भी बना सकते हैं आप लोग, एलएचएस में आप लोग को दिया हुआ है cos 2 थीटा, वैल्यू पुट कीजिएगा थीटा इक्वल टू, तो cos 2 इंटू थीटा की जगह पर कितना 30 डिग्री, तो हो गया cos 60 डिग्री, तो ये मिल गया आपको कितना 1/2। ये बीच वाले टर्म को हम MHS बोल देते हैं, मिडिल हैंड साइड, ठीक है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 और साइन स्क्वायर, और थीटा के बदले आपको फिर से 30 डिग्री, क्या हो जाएगा जी 1 माइनस 2 और साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2 का स्क्वायर, यहां से भी आपको यही आ जाएगा 1/2। ओके, और इसी तरह एक लिखिएगा RHS है ना, राइट हैंड में क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहां भी वही वैल्यू पुट कर देना है, तो cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1, और 2 और cos 30 का वैल्यू क्या होता है रूट अंडर 3/2 का स्क्वायर, ओके माइनस 1। तो यहाँ भी देखिए आपको सॉल्व कीजिएगा, 2 इंटू 3/4 आ गया माइनस 1, 2 से कट जाएगा, क्या मिला 3/2 माइनस 1 बराबर 1/2। तो यहां अगर समझिएगा तो देखिए आपको क्या मिला, तीनों केस में देखिए 1/2 मिला है ना, और जब तीनों ही केस में 1/2 मिला तो लिख सकते हैं दैट इंप्लाई LHS इक्वल टू है ना MHS इक्वल टू RHS। तो इस तरह से आप लोग कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बना सकते हैं। ओके, ठीक है, तो आज यहीं तक रहेगा इस पीरियड में।